हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका अपना चैनल सौरभ स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स का क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें कि करंट अफेयर का 50% आपका भागीदारी रहता है आपके सिलेक्शन में। अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए हम आपका बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और आपका फर्स्ट है, आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत, आपको बताना है छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका योजना है कौन? गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। चलिए हम और देखते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से, वहाँ कौन सा एक पर्व मनाया जाता है आपका? हरेली पर्व वहाँ मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली पर्व से इसकी शुरुआत करेगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2408 और शहरी क्षेत्र में 337 गोठान बन चुके हैं, यानी जमा होगा वहाँ। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगी, साथ ही यानी इससे क्या बनाया जाएगा? इससे खाद की तरह हम यूज करेंगे इसका। और तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका है, किस अभिनेत्री को, आपको बताना है किस अभिनेत्री को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। which actress was awarded द TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड। आपको बताना है किस अभिनेत्री को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? कैट विंसलेट को आपको TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। और हम बात करें तो TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, आपका है TIFF का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 45वें संस्करण में कैटे विंसलेट को श्रद्धांजलि अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह किस माध्यम से? यह वर्चुअल इवेंट के माध्यम से आयोजित कराया जा रहा है। कैसे? वर्चुअल इवेंट के माध्यम से। और इनकी हम बात करते हैं, उनकी फिल्म फ्रांसिस ली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? फ्रांसिस ली के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें उन्होंने फॉसिल हटर और मैरी एनिन की भूमिका निभाई थी। और हम बात करें तो केट 1997 की प्रसिद्ध फिल्म टाइटेनिक में भी काम कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। कैट विंसलेट ने 1997 में प्रसिद्ध फिल्म टाइटेनिक में भी यह काम की है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट पर ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से कौन सा स्थान पहुंच गए हैं। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन तीसरा। यानी हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी फॉलोअर्स के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ट्विटर की बात करें तो इसका लॉन्च कब हुआ था? ट्विटर 2006 में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, UAE ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया? आपको बताना है कि UAE ने जापान स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। UAE ने जापानी स्पेस सेंटर होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। देखिए हम यह अरब का कौन? पहला अंतरग्रहीय मिशन है। कौन सा? पहला अंतरग्रहीय मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। तो इस मंगलयान को फरवरी 21 तक मंगल पर पहुंचना है, जब
यूएई अपना 50वां वर्षगांठ मनाएगा। यानी हम बात करें तो 50वां वर्षगांठ यूएई का मनाता है फरवरी में, और उसी समय तक मंगलयान को मंगल तक पहुंचना है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। तो चलिए हम देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में राज्य पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने एक गुमशुदा 4 साल के बच्चे को उसकी मां से मिलवाया है। गुमशुदा 4 साल के बच्चों को उसकी मां से मिलवाया है। और आंध्र प्रदेश के राज्य के डीजीपी कौन है? गौतम सनवाग। कौन? गौतम सनवाग। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किसे एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज या का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि किसे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। Who was appointed the new MD and CEO of SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज? तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी को एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज और नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अश्विनी कुमार तिवारी एसबी कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के पूर्व अध्यक्ष हरदयाल प्रसाद का स्थान लेंगे। किसका? आपको याद रखना है, हरदयाल प्रसाद का स्थान लेंगे। आपको बात करें तो अगस्त 2020 से, कब से? अगस्त 2020 से 2 साल के लिए कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया? व्हिच कंट्री प्राइम मिनिस्टर एलिस फाकफाक रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट? आपको बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ट्यूनिसिया के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो हम इसकी बात करें तो एलिस फाकफाक ने जनवरी 2020 में, कब? जनवरी 2020 में ट्यूनिसिया देश का प्रधानमंत्री पद संभाला था। और हम ट्यूनिसिया की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिसिया के राष्ट्रपति कैस सैयद हैं। कौन? आपको बात करें तो राजधानी ट्यूनिस और ये राष्ट्रपति कैस सैयद। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वाज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? आपको बताना है व्हेन वाज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? 18 जुलाई। ऑप्शन सी, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नेल्सन मंडेला के लोकतंत्र संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने का योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बात करें तो 2009 में, कब? काफी इंपॉर्टेंट है आपका, 2000 में न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 9 जुलाई 2020 के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितने प्रतिशत से कम हुआ है? आपको बताना है कि
9 जुलाई 2020 तक के मध्य तक भारत का कोविड-19 मृत्यु दर पहली बार कितनी प्रतिशत से कम हुआ है? तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 2.5%। यानी भारत में कोविड-19 मृत्यु दर का पहली बार 2.5% से कम हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक 2.5% से, यानी 2.5% से कम हुआ है। और हम बात करें तो भारत में मृत्यु दर सबसे कम है, कोविड से मरने वालों की संख्या भारत में सबसे कम है। उनतीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मृत्यु दर भारत के औसत मृत्यु दर से कम है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1-0 मृत्यु दर है। कितना? 1-0। और हम बात करें तो जबकि 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1% से कम मृत्यु दर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? आपको बताना है कि जॉन रॉबर्ट लुइस का जुलाई 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। अमेरिका। जॉन रॉबर्ट लुइस किस देश से थे? अमेरिका से थे। अमेरिका से थे। और इनकी हम बात करें तो ये लंबे समय से अमेरिकी कांग्रेस में रहे। किस में रहे थे? अमेरिकी कांग्रेस में। अमेरिकी कांग्रेस पार्टी था उसमें रहे हैं। और ये 2020 में, कब? जुलाई 2020 में कैंसर के साथ 6 महीने की लड़ाई के बाद निधन होगा। किससे? यानी हम बात करें तो 6 महीने, एक काफ़ी दिन से कैंसर से जूझ रहे थे और लास्ट 6 महीने में कैंसर से जूझने के बाद इनकी क्या मौत हो गई। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, यानी चेस डे कब मनाया जाता है? तो हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 जुलाई को, कब? हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स, किसे? फाइट्स के रूप में मनाया जाता है। FIDS यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स, जिसे फाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब? 1924 में, 1924 में हुआ था। और 2020 में वर्ष का मोटो यानी थीम था क्या? किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। इसका थीम क्या था? किसी को शतरंज खेलना सिखाए हैं। और हम बात करें तो 5वीं शताब्दी में, कब? 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। आपको याद रखना है कि 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में होता। और उस समय इसे क्या चतुरंगा कहा जाता है? क्या चतुरंगा कहा जाता है? तो चलिए आज के लिए इतना ही था। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम बात करते हैं आपका सुबह 9 बजे करेंट अफेयर्स, 12 बजे ट्रिकी जीके, और आपका जल्द ही मैथ्स, रीजनिंग और जीके का भी क्लास आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।